बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध ने एक क्षत्रिय परिवार में 563 BCE में लुम्बिनी में जन्म लिया था। इन्होंने शादी भी की थी और इनका एक बेटा भी था। इनका पहला नाम सिद्धार्थ था। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड माना जाता है कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने 4 साइट देखी, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा जो लाइफ के प्रति आउटलुक था वो चेंज हो गया। क्या क्या देखा था? एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक। जो फर्स्ट 3 थे उन्हें देखकर तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड कितना सफरिंग से भरा हुआ है। और जो फोर्थ एसेटिक जो उन्होंने देखा, उससे उन्हें पता चला कि जो ये पेन है इसका जो ये एसेटिक होते हैं इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए डिसाइड किया कि मुझे एक एसेटिक बनना पड़ेगा और इसीलिए वे घर छोड़कर चले गए। पहले वे 6 ईयर तक वंडर्ड होते रहे, मतलब इधर उधर घूमते रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गया में मेडिटेशन शुरू कर दिया। 49th डे जब हुआ उस दिन उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। उन्हें अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अब वह बुद्धा द एनलाइटेंड वन के नाम से जाने लगे। पीपल का पेड़ जहाँ उन्हें ये नॉलेज प्राप्त हुई थी उसे बुद्धि वृक्ष या फिर विजडम के नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। जो बुद्धा थे उन्होंने जो अपनी फर्स्ट सेरेमोन सारनाथ में, मतलब नियर वाराणसी के डियर पार्क में दी थी। उनके इस सेरेमन को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से मतलब सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा। वे वंडर्ड करते रहे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपनी प्रीचिंग के लिए, अपने मैसेज को प्रीच करने के लिए। 483 BCE एज थी उनकी, 80 ईयर। उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के। बुद्धा के जो मेन प्रिंसिपल है उन्हें 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पथ मतलब अष्टांगिका मार्ग में कंटेन करके रखा गया है। उनके 4 नोबल ट्रूथ क्या है? वे है नंबर 1 कि जो वर्ल्ड है वो सफरिंग से भरा हुआ है। जो सफरिंग है वो किस वजह से होती है? वो डिज़ायर्स की वजह से होती है। जो सफरिंग है उसको एंड किया जा सकता है अपने डिज़ायर्स को ओवरकम करके। और लास्ट में है कि जो डिज़ायर ख़त्म करना है वो तुम जो नीचे के 8 फोल्ड पथ है उन्हें फॉलो करके कर सकते हो। जो 8 फोल्ड पथ हैं वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 राइट थॉट्स, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन ऑफ लिविंगलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। बुद्धा का मानना था कि जो ये 8 फोल्ड पथ हैं वो किसी भी आदमी को मिडल पथ की ओर ले जाते हैं, मतलब कि एक बैलेंस और मॉडरेशन लाइफ की तरफ। वे कहते थे किसी भी पर्सन को ना तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी के साथ जीना चाहिए और ना ही सब कुछ गिव अप कर देना चाहिए और सफरिंग में जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो बैलेंस लाइफ है वो जीनी चाहिए और ये ही तुम्हें मोक्ष और निर्वाणा प्राप्त करने में सहायता करेगी। जो बुद्धा थे उन्होंने ना तो रिचुअल को अप्रूव किया ना ही एनिमल सैक्रिफाइस को। वे कहते थे
कि अहिंसा का और नॉन इंजरी का लिविंग जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति रखना चाहिए अपना दृष्टिकोण। जो बुद्धा थे वे बिलीव करते थे कि आप जैसा जीवन जिएंगे वो तुम्हारे जो एक्शन है उसके ऊपर निर्धारित होगा। वे कहते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और अगर तुम खराब काम करोगे तो फिर तुम्हें उसके लिए दंड भी मिलेगा। बुद्धा ओपोज द कास्ट सिस्टम एंड प्रीच इक्वालिटी। और एक ये ही वजह थी जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी तरफ खींचे चले आने लगे और स्पेशली शूद्र और बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब है रिलीजियस टेक्स्ट। जो बुद्धिस्ट है जो उनके सैक्रेड टेक्स्ट हैं उनको त्रिपिटका के नाम से मतलब थ्री बास्केट के नाम से जाना जाता है। वे पाली भाषा में हैं। जो त्रिपिटकाज है उसके अंदर जो बुद्ध हैं उनकी जो भी टीचिंग है वो सब कंटेन की हुई है। एक है जातका, एक टेल और एक स्टोरी। ये जो तीनों चीज़ हैं इनके अंदर जो बुद्ध हैं उनके प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज उनके अंदर हैं। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। मतलब जो जातक टेल्स हैं वे जो बुद्ध हैं उनके पुराने जन्मों के बारे में स्टोरीज़ हैं और बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनकी बहुत ही अहम जगह इनको दी गई है। अब सेक्ट्स। पहले जो फर्स्ट सेंचुरी सीई में जो बुद्धिज़्म था वो दो सेक्ट में स्प्लिट हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान थे वे बुद्ध को एक प्रीचर के रूप में रेस्पेक्ट करते थे, जबकि जो महायान के फॉलोवर थे वो बुद्धिज़्म के अंदर मतलब बुद्ध को एक भगवान की तरह मानकर उनकी वर्शिप किया करते थे। अब है कि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड क्यों हुआ, क्या वजह थी। नंबर 1 सिंपलिसिटी। जो बुद्धा थे उन्होंने जो एलबोरेट रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइस थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से जो उनकी टीचिंग थी वो पीपल्स को फॉलो करने में बहुत इजी हो गई। दूसरा लैंग्वेज। जो बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में लोगों को सब अपनी टीचिंग समझाई और ये जो पाली भाषा थी ये कॉमन लोगों की भाषा थी और इसीलिए ये चीज़ें उनकी समझ में आने लगी जो भी बुद्ध समझाते थे। थर्ड है रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। बुद्ध ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। वे कहते थे कि अगर 8 फोल्ड पथ को जो कोई भी फॉलो करेगा वो ही निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो। जो बुद्ध थे उन्होंने जो ह्यूमन थे उनकी इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। फोर्थ है संघ। जो ये बुद्ध थे उन्होंने बहुत सारे संघ बनाए थे। उनकी ड्यूटी थी जो बुद्ध की दी हुई टीचिंग है उन्हें प्रिजर्व करके रखना और स्प्रेड करना। नेक्स्ट है रॉयल पैट्रोनेज। जो बुद्ध है उन्हें बहुत बुद्धिज़्म को बहुत सारे जो रूलर थे अपने पीरियड के उन्होंने इसे पैट्रोनाइज्ड किया था। नेक्स्ट है जो बस लेटर बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया था सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जापान में, तिब्बत में, श्रीलंका में, नेपाल में और उसके बाद वह बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों में भी वो स्प्रेड हो गया था। नेक्स्ट डिक्लाइन कि जो बुद्धिज़्म था वो डिक्लाइन कैसे हो गया। वो इसलिए क्योंकि जो रॉयल पैट्रोनेज थे उसने उनको लूज़ कर दिया था, बहुत कम पैट्रोनेज रह गए थे। शंकराचार्य अपने हिंदू धर्म को दोबारा से रिफॉर्म करने में लगे हुए थे, बहुत सारे मूवमेंट चला रहे थे जिससे कि हिंदू धर्म अपनी पुरानी स्थिति में
आ सके। इसीलिए जो बुद्धिज्म था वो स्प्लिट हो गया था।